अरे आ गए तुम। हाँ, तुम्हारी सैलरी आ गई क्या? हाँ, आ गई सैलरी। चलो अच्छी बात है। वो मैं ये कह रहा था कि मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है। 15,000 रुपए? लेकिन क्यों चाहिए तुम्हें? अरे वो मेरी सैलरी इस बार लेट आ रही है और मुझे लाइट का बिल भी भरना है और कार की ईएमआई भी जाएगी। मैं बहुत जल्दी तुम्हें वापस कर दूंगा पैसे जैसे मेरी सैलरी आएगी। ये मेरी सैलरी है, मैं तुम्हें क्यों दूं? और वैसे भी जब तुम कमाते थे तो तुम घर के सारे खर्चे उठाते थे ना। अब क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें याद है जब तुम्हारी जॉब लगी थी तो तुमने क्या कहा था? सुनिए, मेरा ज्वाइनिंग मेल आ गया। मेरी नौकरी पक्की हो गई है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतने साल से मेहनत कर रही थी, आज ही रंग लाई। हाँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किस बात की चिंता? घर का खर्चा मैं देख लूंगी, इस बात की। अरे नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। घर का खर्चा तो मेरे पैसे से चल जाता है। तुम ना अपने पैसे सारे बचा के रखना, आने वाले टाइम पे काम आएंगे। वो पैसा तुम सेव कर लो, क्योंकि तुमने मेरी पढ़ाई लिखाई पे कितना खर्चा किया है मैंने देखा है। तुमने अपनी सारी सेविंग्स मुझ पे लगा दी थी, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं, तुम्हारी हेल्प करूं। क्या बात है, अगर तुम्हारी जैसी सोचो ना तो कभी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई ना हो। सही है, तुम्हारे पढ़ाने लिखाने के खर्चे से लेके तुम्हारी जॉब लगने तक जितना भी खर्चा आया सब मैंने ही किया। और तुमने ही तो कहा था कि सैलरी अपनी संभाल के रखना, फ्यूचर में काम देगी। और जब मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो तुमने मुझे ये सब बोल दिया। सच बताऊं तो ये है तुम्हारी हकीकत। जब तुमने कमाना चालू किया तो बस अपने बारे में सोचा, और जब मैं कमाता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, घर के बारे में, बच्चों के बारे में, सबके बारे में सोच के कमाता हूँ। अगर मैं लाख रुपए भी कमा रहा हूँ या फिर 100 रुपये भी कमा रहा हूँ, मैं तुम लोगों के ऊपर खर्च करने में एक बार भी नहीं सोचता। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं करी थी हमेशा।